घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के चुनाव में रिजल्ट नहीं आया है। और आपको बता दें, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि क्या इमरान खान को धोखा देंगे इंडिपेंडेंट वर्कर या फिर बने रहेंगे। इन सब के बीच में मुनीर ने चेता दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की ताकतवर आर्मी ने इमरान खान को पूरी तरीके से अपंग बनाकर चुनावी मैदान में लड़ने के लिए छोड़ दिया था। ना उनकी पार्टी प्रचार कर सकती थी, ना पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए चुनावी निशान थे, ना इमरान खान के पास उम्मीदवारों को चुनने की आजादी थी। मगर इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों ने आर्मी को बुरी तरीके से धो डाला है। खबर लिखे जाने तक इमरान खान के 99 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जबकि नवाज शरीफ के पीएमएलएन के 70 उम्मीदवार जीते हैं। बिलावल भुट्टो की पीपीपी के 53 सांसद जीते हैं। एमक्यूएम पार्टी के 15 सांसद जीते हैं। जेयूआई के 2 और कुछ अन्य सीटें अन्य खाते में गई हैं। वहीं आपको बता दें, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक गठबंधन सरकार बनाने को तैयार हो गए हैं, जिसे एमक्यूएम से समर्थन मिला है। ये तीनों मिलकर सरकार बनाने के लिए जरूरी 133 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। चूंकि सरकार का गठन हो रहा है, लिहाजा अब देखना बाकी होगा कि पीटीआई के नाम पर अपनी सीटें जीतने वाले कितने निर्दलीय अपने जेल में बंद प्रमुख इमरान खान के प्रति वफादार बने रहेंगे, क्योंकि कानूनन वे पार्टी के अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सफल उम्मीदवारों में कुछ ऐसे शामिल हैं जिन्हें उनकी पार्टी का ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवारों की अस्वीकृति के बाद ही टिकट दिया गया है। नवाज शरीफ जो सेना के पूरे समर्थन के बाद भी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम हो गए। पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनके अरमानों को ध्वस्त कर दिया, लिहाजा उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि वो देश चलाने के लिए निर्दलीयों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो क्या इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी? पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, जो खुद भी प्रधानमंत्री सीट के घोषित दावेदार हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि कई निर्दलीय उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस चुनाव प्रचार में बिलावल ने पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में व्यस्त राजनीति होने की उम्मीद है और संभावना है कि दोनों दल निर्दलीय दलों से संपर्क करेंगे, सरकार में हिस्सेदारी की पेशकश करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्री स्तरीय विभागों के अलावा उन्हें अलग अलग अस्थायी समितियों की अध्यक्षता और संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है। दोनों कार्यालय कई भत्तों और विशेषाधिकारों के साथ आते हैं, लिहाजा निर्दलियों के जीते सांसदों की वफादारी की परीक्षा के अलावा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली के नेतृत्व की भी परीक्षा होगी। कई लोग ये देखने के लिए भी कड़ी नजर रखेंगे कि वो अपनी ब्रिगेड की कमान संभालने में सक्षम है या नहीं है। इमरान खान के बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई की कमान संभाल रहे हैं। पाकिस्तान के चुनावी नियमों के मुताबिक नियम 92(6) के तहत स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने जीत की अधिसूचना के बाद किसी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा। वहीं उनके पास एक अन्य विकल्प भी है जो उपलब्ध होगा कि वो अपनी पसंद के किसी भी पार्टी से जुड़ने या नई पार्टी भी बना सकते हैं। यदि निर्दलीय सांसद एकजुट रहते हैं और विपक्ष में बैठने का फैसला लेते हैं तो नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता का पद हासिल करने के लिए आरामदायक स्थिति में होंगे। नियम के एक प्रावधान में कहा गया है कि बशर्ते यदि स्वतंत्र उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के नेता को या राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उस राजनीतिक दल का नेता तुरंत उन्हें उम्मीदवार के शामिल होने की सूचना आयोग को देगा। अगर एक बार निर्दलीय सांसद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर उसके लिए उस पार्टी से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। यानी चुनावी निशान के इलेक्शन में जाने के बाद इमरान खान की निर्दलीय ब्रिगेड टेक्निकल लिहाज से कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लिहाजा अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये निर्दलीय सांसद अपने नेता इमरान खान के साथ वफादारी दिखाएंगे या फिर आर्मी के डंडे के डर से या लालच के डर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विश्व विजेता कप्तान को देंगे धोखा। अब आने वाले समय में कई सारी चीजें पता चलेंगी, पर आपको बता दें ये जो चुनाव हुआ है ना, इस चुनाव को लेकर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि इस चुनाव की जांच होनी चाहिए। स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, शीला जैक्सन, शैला जैक्सन ली, इनका कहना है कि इतिहास में ये बड़ा ही खास
खास मोमेंट है और यहाँ पर देखने की जरूरत है कि इलेक्शन क्या सही तरीके से सब कुछ हुआ है। इसके अलावे रिप्रेजेंटेटिव सुमर ली, इनका भी कहना है कि मैं तो ये देखकर दंग रह गई हूँ कि इलेक्शन में पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरफेयर कर रही है। इसके अलावे इल्हान उमर, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं उनको देखकर मैं बड़ी ही चिंता में हूँ। और इसके अलावे बहुत सारे लोग हैं, डेविड कैमरन भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि सीरियस कंसर्न है हमें जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। आर ओ खन्ना है, इनका कहना है कि ये क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखिए, इतने सारे अमेरिकी सांसद, यूके के सांसद ये कह रहे हैं, इनका ध्यान अभी भी इन चुनावों पर है कि ये चुनाव सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि दुनिया की नजर अभी इस पर बनी हुई है। लेकिन हाँ, एक बात ये सबसे बड़ी सच्चाई होती है कि एक बार जब डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो यहाँ भी कुछ खास नहीं होगा, लेकिन फाइनल नतीजों से पहले ही जनरल मुनीर ने एक नसीहत दे दी है और ये बेहद खास हो जाता है कि सबसे पहले नसीहत जानना, क्योंकि असली सरकार पाकिस्तान में कौन है ये सब जानते हैं। पाकिस्तान में इस बार किसी भी बहुमत वाली सरकार तो नहीं दिख रही बनते हुए। और कहा जाता है कि सेना के पसंदीदा चेहरे कौन हैं, तो यहाँ पर सेना के पसंदीदा चेहरे हैं नवाज शरीफ। वहीं पीटीआई के समर्थकों का दावा है कि बहुमत उनके पास है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेताओं को नसीहत दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। जनरल मुनीर ने कहा कि नेताओं को स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। आपको बता दें, अभी पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद पूरे नतीजों का ऐलान नहीं हो पाया है। नवाज शरीफ ने पीएमएलएन के जीत का दावा करते हुए कहा कि वो गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं इमरान खान ने एआई के जरिए विक्ट्री स्पीच दी और कहा उन्हें 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR की तरफ से बताया गया कि एक संगठित सरकार से देश की विविधता और नम्रता के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश हित में सभी लोकतांत्रिक दल एक साथ आ जाते हैं तो देश के लिए अच्छा संदेश जाएगा। आपको बता दें, सेना चाहती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। वहीं PPP चीफ बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। ऐसे में गठबंधन के बीच दिक्कत पैदा हो सकती है। ये दिक्कत हल हो चुकी है। पाकिस्तान जैसे देश में सैन्य शासन आम बात रही है। कई बार सेना ने तख्तापलट भी किया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर सेना की पसंद का प्रधानमंत्री नहीं बनता तो सेना वहां दखल देगी। वहीं पाकिस्तान के आवाम की बात करें तो राजनीति में सेना के दखल को स्वीकार नहीं करना चाहती। इसलिए पाकिस्तान ने इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों का खूब साथ दिया। इमरान खान ने जेल में रहकर भी नवाज शरीफ का गेम बिगाड़ कर रख दिया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है, क्या सिचुएशन यहाँ पर बनता है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।